शनिवार को चामुंडा कॉलोनी स्थित रसिक धाम पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भजन गायक बाबा रसिका पागल के शिष्य मोहिनी शरण द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि गुरुदेव बाबा रसिका पागल की बीमारी के कारण 4 दिसंबर 2021 को मृत्यु हो गई थी। बाबा की मृत्यु के पश्चात विष्णु बाबरा द्वारा बाबा की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए उनके और अन्य शिष्यों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी शासन प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच करते हुए रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। न्यायालय द्वारा लगाए गए हत्या के आरोप को गलत ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। मोहिनी शरण ने बताया कि विष्णु बाबरा द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखाए जाने पर न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ 182 की कार्यवाही के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मोहिनी शरण द्वारा विष्णु बाबरा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता तारा चंद्र गोस्वामी ने कहा, जो लोग संतों पर झूठे केस लगाकर परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इस अवसर पर बिहारी दास दलबीर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आज की बैठक इसलिए रखी गई कि बाबा रसिका पागल जी जो प्रसिद्ध भजन सम्राट थे, उनकी झूठी हत्या का आरोप जो लगा था, उसकी कई और जांच हुई शासन प्रशासन के द्वारा। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने निष्पक्ष जांच की और झूठी हत्या जो मुकदमे लिखाए थे वो सब खारिज किए और 182 की धारा उसके लिए शुरू की गई। और हम यही मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति वृंदावन में नहीं रहने चाहिए और उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और उनके जो संरक्षण दाता हैं वो भी शासन प्रशासन की निगाह में आए, ताकि वृंदावन में ऐसे कार्य न हो। ये विष्णु बाबरा ने कराया था 2021 में, जब से ये लगा हुआ था। कई बार इसकी जांच हुई, कई बार कोर्ट में भी, कई और रिवीजन में भी चला गया, कई बार 2 बार रिवीजन में आया। उसके बाद ये तीसरी बार में भी जब इसके खिलाफ 182 की कार्रवाई हुई है। और ऐसा व्यक्ति है कि 2-2 जगह आधार कार्ड बना के घूम रहा है। कभी कहता है बैंक में तो इसने कोई बाप बना रखा है, यहाँ संपत्ति हड़पने के लिए कोई बाप बना रखा है ऐसे। जी, मैं हम सब का धन्यवाद देना चाहते हैं और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस पर भी ऐसे ही आगे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि ऐसे कार्य वृंदावन में, कम से कम वृंदावन धाम में तो ऐसे कार्य न हो और ऐसे इसके संरक्षणदाताओं को सबक मिले, दंड मिले। आज यहाँ पर रसिका धाम आश्रम के अंदर एक आप लोगों को बुलाया, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। एक ऐसा मुद्दा है जो जनहित का है, जो 420 का काम करते हैं किसी पर। अब जैसे हमारे मोहिनी शरण दास जी महाराज हैं, उनके शिष्य है परम रसिका धाम, जो सम्राट गायक थे ब्रज के अंदर, जिन्होंने इस देश के, क्या पूरे देश के अंदर अपनी रचना को पहुंचाया। उन्होंने डकैती, लूट, हत्या, इस प्रकार के केस कायम कराए थे उन्होंने, और कोर्ट ने माना कि वास्तव में ये झूठा है और उसके खिलाफ 182 उन्होंने दर्ज कराई है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जरूर गिरफ्तार करें। अब उसको बाहर नहीं रहना चाहिए, कायदे से तो उसको सलाखों के बीच में रहना चाहिए। ये वृंदावन है, वृंदावन को वृंदावन धाम रहना चाहिए। ऐसे असंत जो संत नहीं है, जो भेड़िया के रूप में संत का काम करते हैं, वो एक फैमिली वाला व्यक्ति है, ये एक संत है, उसका एक अंतर होना चाहिए। दूसरा, उसके 2 बाप हैं। बताइए, कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति पुरुषोत्तम और उसी व्यक्ति का नाम एक दूसरा नाम बाप। उसके एक जीता जागता उदाहरण आजम खां को सजा हुई थी, जिसके आधार कार्ड पर 2 बल्दियत मिली थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को वृंदावन में रहने का काम नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। जय जय राधे, जय जय श्याम।